Dear students, today we will study poem from our literature section. Poem's name is The True Beauty, written by Thomas Carreau. Let us talk about its poet Thomas Carreau. He was an English poet of Cavalier group, born in 1595 and died in 1640. He was very famous as a poet. The term over there, Cavalier group. Let's talk about this term. After Elizabethan age, when James I became the King of England in the year 1603, after that, in the year 1625, Charles I became the king. Some poets started to support Charles I. So the group of poets who supported Charles I became famous as Cavalier group. So he belonged to the group of Cavalier poets. So let's come to the poem. As we see the title of the poem, The True Beauty. What do you think about the title? True Beauty. What is beauty all about? Somebody see some physical, some see spiritual. What is beauty all about? Physical parts of human being, such as some beautiful parts like cheeks, lips, and other star-like eyes. Is it beauty all about? The poet intend to say these things are temporary and will be decayed by the time. But on the other hand, a person seeks gentle thoughts. He always very gentle to everyone. He loves to everyone who is near to him, as well as who don't have any concern with that person. He always want to learn with them. So these becomes a very famous among the society and goes everlasting. This is all about the beauty of thought that is permanent. So I mean to say कि अगर हम सुंदरता की बात करें तो सुंदरता को जिस प्रकार लेखक ने बताया है कि सुंदरता दो तरह की होती है, एक शारीरिक सुंदरता और दूसरी आध्यात्मिक। शारीरिक सुंदरता हमें दिखाई देती है, लेकिन आध्यात्मिक सुंदरता हमको दिखाई नहीं देती है। लेकिन अगर हम शारीरिक सुंदरता की बात करें तो उसमें शारीरिक जो हमारे अंग हैं उनको देखकर व्यक्ति एक दूसरे की तारीफ करता है कि आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं, कि आपके गाल बहुत अच्छे हैं, चीक्स अच्छे हैं, इस तरह से लोग तारीफ करते हैं उसकी। तो शारीरिक सुंदरता होती है। लेकिन आध्यात्मिक सुंदरता में हमारे कितने अच्छे विचार हैं, मानवता के प्रति हमारी क्या सोच है। ये अगर आपकी सोच बहुत अच्छी है तो ये सोच आपकी काफी आगे तक जाती है। इवन व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी उसकी सोच जीवित रहती है कि वो व्यक्ति ऐसा था, आज भी हम उसका नाम ले रहे हैं। तो इसका मतलब जो आध्यात्मिक सुंदरता है, उसके विचारों की सुंदरता है, वो परमानेंट रहती है। तो इसी चीज को लेके पोएट ने अपना मत इस कविता के माध्यम से हमें बताना चाहा है कि एक तरफ शारीरिक सुंदरता है और दूसरी तरफ है आध्यात्मिक सुंदरता। तो मैं किस सुंदरता की तरफ जाऊं, उसी की तरफ पोएट हमें बताना चाहता है। तो चलिए हम पहली लाइन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक व्यक्ति को बताया गया है, उस व्यक्ति को लेके इसने पोएट ने बताया है। जैसे पहली लाइन में हम देखेंगे, ही दैट लव्स ए रोजी चीक्स और अ कोरल लिप्स एडमायर्स। एक व्यक्ति जो किसी के गुलाब जैसे गालों को देखता है और मूंगा एक होता है, मूंगा एक मोती होता है, तो उस मूंगा मोती को देखने के बाद उस मूंगा मोती की तरह क्या है इसमें, उसके होठ, उनको देखने के बाद उसकी तारीफ करता है।
वहीं दूसरी तरफ और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर। यहां फायर की बात की गई है, फायर की बात की गई है ज्वाला। ज्वाला कौन सी? प्रेम की अग्नि या प्रेम की ज्वाला। तो यहां बताया गया फ्यूल टू मेंटेन फायर, उसे उस प्रेम की अग्नि को जलाते रहने के लिए और ज्यादा किसी को प्यार करते रहने के लिए उसे फ्यूल की या ईंधन की आवश्यकता है। तो वो आवश्यकता कहां से पूरी करता है? फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक। वो अपने प्यार की अग्नि को फ्यूल देने के लिए, ईंधन देने के लिए किसमें देखता है? तारों की तरह चमकती हुई आंखों में देखने की कोशिश करता है, उसमें से फ्यूल लेने की कोशिश करता है। एज ओल्ड टाइम मेक दीज डिके सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे। लेकिन अगर हम देखते हैं जैसे जैसे समय पास होता है, दीज डिके यानी कि ये शारीरिक सुंदरता की जो चीजें हैं, जैसे रोजी चीक्स हो गए, कोरल लिप्स हो गए, स्टार लाइक आईज हो गई, ये सारी की सारी चीजें डिके हो जाती हैं। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, और उसके अंदर ये फ्लेम का मतलब इस फायर से है। ये जो फायर, ये फ्लेम उसके हृदय में जल रही थी, प्रेम की ज्वाला जो जल रही थी, वो भी समय के साथ साथ नष्ट हो जाती है। तो अगर हम पहले पैराग्राफ की अगर बात करें तो ही दैट लव्स ए रोजी चीक और ए कोरल लिप्स एडमायर्स और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स एज ओल्ड टाइम मेक दीज डिके सो द फ्लेम मस्ट वेस्ट अवे। यानी कि जिस प्रकार व्यक्ति किसी के गुलाबी गालों को देखकर और मूंगे जैसे होठों को देखकर उसकी तारीफ करता है और अपने प्यार की अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए वो किसी की तारे समान चमकती हुई आंखों में देखता है ताकि उसके प्रेम की अग्नि जलती रहे। लेकिन क्या होता है, जैसे ही समय आगे बढ़ता है तो ये सारे फिजिकल ब्यूटी के जितनी भी चीजें हैं सारी डिके हो जाती हैं और उसके अंदर प्रेम की जो ज्वाला है वो भी बेस्ट हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा बुजुर्ग लोगों को, उनके चेहरों पर झुर्रियां पड़ी हुई हैं, उनकी आंखों में गड्ढे पड़े हुए हैं, तो आपको लगता है क्या 50 साल पहले वो ऐसे ही रहे होंगे? वो भी आप लोगों की तरह बहुत ज्यादा खूबसूरत रहे होंगे, लेकिन आज वो उतने खूबसूरत नहीं है या उनके अंदर खूबसूरती खत्म हो गई है। कैसे? जो इसमें दिया है, एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, उनकी शारीरिक सुंदरता को इस टाइम ने खत्म कर दिया है। ये हो गया हमारा पहला पैराग्राफ। अब हम दूसरे पैराग्राफ की बात करते हैं। बट अ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, लेकिन वहीं अगर हम बात करें एक स्मूथ और स्टीड फास्ट माइंड की, जो स्थिर दिमाग है और समय पर काम करता है, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर, जिसके विचार हैं बहुत ही सुंदर, बहुत ही विनम्र विचार हैं जिस व्यक्ति के, एंड काम डिजायर, जिसके अंदर ज्यादा कोई इच्छाएं नहीं हैं कि भाई हमारे पास ये हो, हमारे पास वो हो, मेरे पास ये भी होना चाहिए, मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, इतनी संपत्ति होनी चाहिए। तो इतनी जो इच्छाएं रहती हैं वो उस व्यक्ति की इच्छाएं कैसी हैं? काम हैं, शांत हैं। हर्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, और वो सभी लोगों को, इक्वल का मतलब सभी को समान रूप से वो प्रेम करता है। उसका जो हृदय है वो सभी को प्रेम करता है। काइंडल नेवर डाइंग फायर, जिसकी वजह से उसके अंदर जो ज्वाला जलती है, जो दीपक जलता है, वो हमेशा जलता रहता है। नेवर डाइंग, कभी भी वो दीपक मरता नहीं है, कभी भी वो दीपक बुझता नहीं है। अर्थात ये जो विचार हैं उसके, विनम्र विचार, शांत इच्छाएं और एक स्थिर उसका दिमाग है, और जिसका हृदय है सभी को समान रूप से प्रेम करता है। उसके अंदर जो फायर है, दीप है, वो दीप हमेशा प्रज्वलित बना रहता है। इवन उसकी मृत्यु होने के बाद भी वो दीप प्रज्वलित बना रहता है। अब कभी आगे कहता है वेयर दीज आर नॉट, जहां ये चीजें नहीं हैं, सेकंड पैराग्राफ वाली चीजों की बात कर रही हैं, जहां ये चीजें नहीं है, आई डेस्पाइज लवली चीक्स और लिप्स और आईज, तो फिर मैं इन चीजों को पसंद नहीं करता। किसको?
जो फिजिकल ब्यूटी वाले पार्ट्स हैं, लवली चीक्स, लिप्स और आईज को फिर मैं पसंद नहीं करता। तो कहने का अभिप्राय ये है, कवि ने पहले पैराग्राफ के माध्यम से तो हमें फिजिकल ब्यूटी की वो चीज़ें बताई हैं जिनको हम देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं, बहुत हमें वो चीज़ें अच्छी लगती हैं, जो समय के साथ साथ खत्म हो जाती हैं। दूसरी तरफ जो दिखने में भले ही हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन विचार हमेशा जीवंत रहते हैं, इच्छाएं अगर शांत हैं तो वो हमें पता चलती हैं, माइंड हमारा बिल्कुल फर्म है डिसीजन लेने में, और हम समान रूप से सभी को, दुनिया वालों को समान रूप से मानवता के दृष्टिकोण से प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमारा है तो हम उसको बहुत ज़्यादा प्रेम कर रहे हैं, हमारा नहीं है तो हम उससे नफरत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो वो जो ज्वाला है, वो जो दीपक है, वो हमेशा जलता रहता है, नेवर डाइंग। तो कवि लास्ट में कहता है, अगर ऐसी चीज़ें नहीं हैं तो फिर मुझे इन चीज़ों से भी कोई लेना देना नहीं है, चाहे लवली चीक्स हों, लिप्स हों और आईज हों, फिर मुझे इन चीज़ों से भी कोई लेना देना नहीं है। यह है हमारी ट्रू ब्यूटी का ट्रू ब्यूटी पोएम जो थॉमस कैरियू ने प्रस्तुत की है। इसके साथ साथ मैं आपको एक पीडीएफ भी सेंड कर रहा हूं। आप पीडीएफ के माध्यम से ऊपर वाले पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेंगे, साथ ही साथ मैंने सेंट्रल आइडिया भी दिया है, उसके आधार पर दूसरे वाले का एक्सप्लेनेशन आप अपने आप लिखने का प्रयास करेंगे, और आप अगर वीडियो को दोबारा देखेंगे तो शायद आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं। धन्यवाद।